All right, guys, welcome to the top 5 of this week. पता है ना आप सबको। और यहाँ पे हम उन खबरों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे गोदी मीडिया बिल्कुल जाता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। I'm not interested यार। If you liking this series, please press subscribe and share the video. तो करना। I mean, there are so many news, guys, so many. DRDO के साइंटिस्ट से लेके जम्मू के हाईवे से लेकर बहुत सारी बातें हैं गया जो देश के हित में है, देश के लोगों के हित में है, पर आपको गोदी मीडिया पे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बस ये। अगर बीजेपी का सुनिए ना, अगर बीजेपी का उन्होंने कोई नाम रखा उसमें अरे तेरी अम्मा है बार बाला हरामखोर। This type of debates are going on. Inflation such a big thing. I mean, look at tomatoes. बीते कुछ दिनों में टमाटर के दाम 10 से 15 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 160 रुपए प्रति किलो हो गया है। ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि पेट्रोल और टमाटो में कंपटीशन चल रही है कि कौन ज्यादा महंगा होता है। वैसे टमाटो जीत रहा है, सिक्योरिटी अरेंज हो रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सब्जी बेचने वाले ने 2 बाउंसर सिर्फ इसलिए हायर किए हैं कि वैसे ग्राहकों को टमाटर से दूर रखा जा सके जो कीमत को लेकर बहस करते हैं। That was the news, you know, bouncers and all people are appointing for tomato sale. Inflation इतनी बढ़ती चली जा रही है पर न्यूज चैनल्स पर आपको कहीं बात होते हुए नहीं दिखेगी। हम पेट्रोल पर भी बात करेंगे। There's a really big question today we have. So as expected, no talk on inflation, vegetable prices, all these things. उल्टा आज तक वाले तो आपको पता ही है कि टमाटर खाने के नुकसान बता रहे थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। The most important thing, rainy season. So many highways, the media should talk about it. So many talks about this highway. It is connected to people's life. I mean, look at this. And the government was building this highway for so long. News channels should debate about it. एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से 12 महीने देश से कनेक्टेड हो। I mean, it is such a big collapse. These visuals are from Jammu Srinagar highway, which has been closed because this entire stretch has been impacted. It caved in because of heavy rainfall. ये देश के लिए भी जरूरी है और देश की जनता के लिए भी जरूरी है। ना जाने लोग ऐसी बातें क्यों नहीं करते। हिंदू मुस्लिम करो। Let me tell you guys, we are not with any political party here, but this tug of war between both the political parties. These picture of Mr. Rahul Gandhi went viral. रूलिंग पार्टी वाले भी मानते हैं कि इनकी इमेज थोड़ी थोड़ी सुधरती चली जा रही है। फिर एक वीडियो रिलीज हुआ जहां पर यह बताया जा रहा है कि इन पिक्चर्स के पीछे कितने कैमरे थे। ओके, इफ यू टॉक अबाउट जनता's पॉइंट ऑफ व्यू, दे वांट डेवलपमेंट। कोई नेता कितनी भी पिक्चर्स ले ले, लोगों को कोई मतलब नहीं है। उनको उनका काम बनता दिखना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, रोजगार आना चाहिए। I'm not interested यार। इनके ऐसे पिक्चर्स क्लिक हो रहे थे तो इनको एक्सपोज करने के लिए ये बताया गया कि कितने सारे कैमरा इनको कवर कर रहे हैं। फिर कांग्रेस वाले आ गए और किसी को ये डायलॉग याद आ गया, द फेमस डायलॉग ऑफ मिस्टर राजकुमार फ्रॉम द मूवी वक्त। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। Because that is the only one video of Mr. Rahul Gandhi where so many cameras are actually covering him. But if you talk about our Prime Minister, we love and respect him so much. There are so many. I mean, so many. So yeah, that kind of a thing was going on this week between ruling party and opposition party. But let's talk about the most important thing about the country. हम सब समान हैं, हम सबको साथ मिलकर देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए काम करना है। कोई किसी को छोटा या बड़ा ना समझे, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर। एक बहुत ही दुखद मामला सामने आया था। वीडियो में प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला एक शख्स पर पेशाब करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से, एंड फिर शिवराज सिंह चौहान जी ने इन्हें बुलाया, इनके पैर धोए। पीड़ित आदिवासी से मुलाकात की, उसके पैर धोए और तिलक लगाकर सम्मान भी किया। Then he took lunch with him. अच्छी बात है, पर ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन चीजों का देश में कोई स्थान नहीं है। फिर कुछ और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। देश संकट में है। But right now, rain, guys. On internet, there is a flood of these flood videos. So many. I mean, look at this visual from Haryana. ये आदमी बहता हुआ जा रहा है।
इस शहर के बीच से, फिर इसको बचा लिया गया। दे आर ईटिंग अप आवर टैक्सेस। हम ये जो इतना टैक्स देते हैं ना, मैं सैलरी पे दिए गए टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो हम खरीदते हैं उन पर भी हम टैक्स देते हैं। और फिर हम ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि हमको बेटर रोड्स मिले, बेटर एजुकेशन मिले, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। पर जब रेन आती है तो ये हालत होती है। 100 200 करोड़ के बजट सेंक्शन होते हैं, लेकिन ये हालत मिलती है। आप जिस किसी को भी सिलेक्ट करो, वो किसी भी पार्टी का, चूज योर रिप्रेजेंटेटिव्स वाइसली, दैट्स द कोर मोटो। अपना ध्यान रखो कि आप जिसको भी चुनो वो कम से कम आपको सही रोड और सही इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे। सुनते हैं आप? And now let's come back to this petrol talk, guys. We are buying cheap oil from Russia. अच्छी बात है, हमको कम दामों पे मिल रहा है, पर शायद इतना लाभ तो नहीं मिल रहा है जनता को। लेकिन ये जो हम खरीद रहे हैं ना, इसमें हम जो पेमेंट दे रहे हैं वो चाइनीज युआन में दे रहे हैं। हम रूसी तेल, सस्ता रूसी तेल चीनी पैसों में खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों प्रधानमंत्री जी? Our Prime Minister said this long back. आत्मनिर्भर भारत। एग्जैक्टली हम अपनी करेंसी में क्यों पे नहीं कर पा रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूछना चाहिए था। किसी न्यूज चैनल नहीं पूछा, अपोजिशन ने पूछा, उसको भी नहीं दिखाया गया। प्रधानमंत्री जी, हम वो रूसी तेल हमारे देश के रुपये में क्यों नहीं खरीद सकते? Leave this party politics, but sometimes listen to the opposition. They are asking some really important question which media is not showing. आपके बारे में चाइना के सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में आपके प्रशंसा के कसीदे कढ़े जाते हैं। ये कहा जाता है कि भारत सरकार डी-डॉलराइजेशन और युआन को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए तत्पर है। This question, the media should ask this question. It's about country. So you can see there are so many big things, but you can't find it. But on social media, big buzz about Kajol's statement. She said this. We are ruled by uneducated leaders who have no vision. That was the statement of her. And she did it in this interview. You have political leaders who do not have an educational system background. Let me tell you, she did not mention anyone's name. But पता नहीं क्यों ट्रोलिंग शुरू हो गई कि तू खुद स्कूल ड्रॉप आउट है, एंड योर हस्बैंड इज सेलिंग गुटखा, पान मसाला, हु द हेल आर यू? अगेन लिसन टू हर स्टेटमेंट व्हाट शी सेड। We are ruled by uneducated leaders who have no vision. किसी का नाम नहीं लिया गया, पर पता नहीं लोग क्यों भड़क गए, फिर ट्रोल करने लगे, नाम ट्रेंडिंग पे आ गया, बहुत सारी बातें हुई। Then she came up with this tweet. I was merely making a point about education and its importance. My intention was not to demean any political leader. We have some great leaders who are guided the country on the right path. किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी ट्रोल हो गई और उसके बाद क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। मतलब कैसा गुस्सा आ जाता है लोगों को, नाम भी नहीं लिया है। And we are also not taking the name. So yeah guys, that's today's video. Let me tell you something honestly. यहाँ पे हम वो खबरें लाते हैं जो देश के लिए जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है, पर गोदी मीडिया नहीं दिखाता। वही प्रोपेगेंडा एंड ऑल दीज थिंग्स। All we want is that our country will progress. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।